रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने को लेकर बातचीत चल रही है, तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। ट्रंप ने बुधवार को जेलेंस्की पर भड़कते हुए अपने मार-ए-लागो रिसोर्ट में दिए एक बयान में जेलेंस्की को बिना चुनाव वाला तानाशाह कह दिया। ट्रंप ने जेलेंस्की पर ही रूस यूक्रेन को भड़काने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम यूक्रेनी राष्ट्रपति के लिए तीखे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक मामूली कॉमेडियन तक कह दिया। ये बयान तब आया जब जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि ट्रंप रूस की ओर से फैलाई गई दुष्प्रचार मुहिम के प्रभाव में है और क्रेमलिन के लिए अनुकूल शर्तों पर युद्ध करना चाहते हैं। वहीं अपने पोस्ट में ट्रंप ने कहा, सोचिए, एक मामूली सफल कॉमेडियन वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अमेरिका को $350 बिलियन खर्च करने के लिए मना लिया, वो भी एक ऐसे युद्ध में जो कभी होना नहीं चाहिए था और जिसे जीता नहीं जा सकता। अगर अमेरिका और ट्रंप ना होते तो जेलेंस्की कभी भी इसे सुलझा नहीं पाएंगे। उन्होंने जेलेंस्की पर चुनाव न करने का आरोप भी लगाया और कहा कि वो यूक्रेन में बेहद अलोकप्रिय हो गए हैं। ट्रंप ने लिखा, जेलेंस्की एक तानाशाह हैं जो चुनाव कराने से इनकार कर रहे हैं। उन्हें जल्द कदम उठाने होंगे, वरना उनके पास देश ही नहीं बचेगा। इससे पहले मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में रूस और अमेरिका के बीच एक बैठक हुई, जिसमें यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने पर चर्चा हुई। इस बैठक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि जेलेंस्की की लोकप्रियता मात्र 4% रह गई है, जबकि ताजा सर्वे में उनकी अप्रूवल रेटिंग 57% बताई गई है। इस बैठक के नतीजों को खारिज करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन अपनी भागीदारी के बिना लिए गए किसी भी फैसले को स्वीकार नहीं करेगा। ट्रंप के दावों को खारिज करते हुए जेलेंस्की ने बुधवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति रूस की ओर से फैलाए गए दुष्प्रचार के बबल में फंस चुके हैं। उन्होंने यूक्रेनी टीवी को दिए बयान में कहा, अगर कोई मुझे अभी हटाना चाहता है तो ये संभव नहीं होगा। 4% अप्रूवल रेटिंग का दावा रूसी दुष्प्रचार है। ट्रंप इस गलत सूचना के जाल में फंस चुके हैं। ट्रंप पहले भी रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर विवादित बयान दे चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए, भले ही इसके लिए यूक्रेन को अपनी जमीन से समझौता क्यों न करना पड़े। ट्रंप की इस स्थिति से कीव और उसके पश्चिमी सहयोगी चिंतित हैं। ट्रंप के हालिया रुख से अमेरिका और उसके सहयोगी देशों में भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन कभी भी रूस का हिस्सा बन सकता है।